डियर स्टूडेंट्स, बात करते हैं टाइप्स ऑफ कोरिलेशन की। पहला है पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन। सेकंड है लीनियर एंड कर्वी लीनियर, कर्वी और नॉन लीनियर कोरिलेशन। थर्ड है सिंपल, मल्टीपल एंड पार्शियल कोरिलेशन। तो पहला बात करते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन की। ऐसा कोरिलेशन, देखिए पॉजिटिव कोरिलेशन को क्या कहेंगे? अगर हम दो सीरीज या दो डेटा सेट या दो वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं, और अगर एक किसी वेरिएबल का अगर कोई एक वेरिएबल बढ़ रहा है बेस्ड ऑन वन वेरिएबल, इफ सेकेंड वेरिएबल इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, देन इट इज कॉल्ड पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर दोनों ही सीरीज या दोनों ही डेटा सेट इंक्रीज हो रहे हैं, अगर एक डेटा सेट के इंक्रीज होने पर दूसरा डेटा सेट या दूसरा वेरिएबल या दूसरा सीरीज इंक्रीज हो रहा है, तो उसे पॉजिटिव कोरिलेशन कहेंगे। फॉर एग्जांपल, एक ग्रोइंग चाइल्ड का अगर एज बढ़ रहा है, एक हेल्दी ग्रोइंग चाइल्ड है, उसका एज अगर बढ़ रहा है तो उसका वेट भी इंक्रीज होगा। अगर लाइट इंक्रीज हो रही है तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये क्या है? पॉजिटिव कोरिलेशन इन दोनों के बीच में, एज और वेट के बीच में, ग्रोइंग चाइल्ड के एज और वेट के बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन है। एक अगर लाइट इंक्रीज हो रही है तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, ये क्या है? पॉजिटिव कोरिलेशन। बात करते हैं निगेटिव कोरिलेशन की। अगर कोई एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है और दूसरा वेरिएबल जो उससे एसोसिएटेड, जो उससे लिंक है, वो डिक्रीज हो रहा है, तो इसे कहेंगे निगेटिव कोरिलेशन। या एक वेरिएबल अगर डिक्रीज हो रहा है और दूसरा वेरिएबल जो उससे लिंक है, जो उससे एसोसिएटेड है, जो दोनों आपस में कनेक्ट हैं, जो दूसरा वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है, तो उसे हम कहेंगे निगेटिव कोरिलेशन। मतलब दोनों ही अलग अलग डायरेक्शन में, दोनों ही अलग अलग उनका जो डायरेक्शन होगा वो इन्वर्ट होगा, दोनों का ही डायरेक्शन इन्वर्स होगा, उल्टा डायरेक्शन होगा, तो उसको हम निगेटिव कोरिलेशन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, समर में वूलन क्लॉथ, अगर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, वूलन क्लॉथ की जो खपत है, जो डिमांड है, वो घटती जाएगी, और समर में वूलन क्लॉथ की डिमांड एकदम खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या है? वूलन क्लॉथ और समर के बीच में निगेटिव कोरिलेशन है। वूलन, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, वूलन क्लॉथ की डिमांड घट रही है, तो दिस इज कॉल्ड निगेटिव कोरिलेशन। सेकेंड है लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन। तो देखिए, लीनियर कोरिलेशन का मतलब ये हुआ कि अगर दो सीरीज या दो डेटा सेट की हम बात कर रहे हैं, या दो वेरिएबल की बात कर रहे हैं, एक्स और वाई, दो वेरिएबल की बात कर रहे हैं, ये वाई है और ये एक्स है, तो इन दोनों के बीच में जो भी लाइन ड्रॉ होगी वो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो, तो उसको हम लीनियर कोरिलेशन कहेंगे। क्योंकि आपको पता है कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। अगर हम y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 लें और एक लाइन ड्रॉ करें, x की डिफरेंट वैल्यूज पर y की डिफरेंट वैल्यूज लें, हम एक लाइन ड्रॉ करें, तो वो लाइन कैसी होगी? वो स्ट्रेट लाइन होगी। अगर x इज इक्वल टू 1 लें तो y इज इक्वल टू क्या होगा? 8 होगा। x इज इक्वल टू 2 लें तो y इज इक्वल टू क्या होगा?
11 होगा। अगर x इक्वल टू 3 लें तो y इक्वल टू क्या होगा, 14 होगा। अगर इसको हम x और y एक्सेस पर ड्रॉ करेंगे तो क्या कैसे लाइन आएगी, वो एक स्ट्रेट लाइन आएगी। तो दैट इज कॉल्ड लीनियर कोरिलेशन। बात करते हैं नॉन लीनियर कोरिलेशन की। नॉन लीनियर का मतलब है ऐसा कोरिलेशन जहां पर कि अगर हम एक इक्वेशन ड्रॉ करें, एक लाइन ड्रॉ करें तो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, वो किसी भी तरह से पैराबोलिक या किसी भी तरह से लाइन आ सकती है, वो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी। वाई एक्सेस एक्स एक्सेस पे अगर हम ड्रॉ करते हैं तो इसका जो जनरल इक्वेशन वो क्या हो सकता है, वो हो सकता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से ये दिस इज नॉन लीनियर कोरिलेशन। ठीक है, थर्ड बात करते हैं हम लोग, तीसरा जो कोरिलेशन है उसका बात करते हैं। थर्ड है सिंपल मल्टीपल एंड पार्शियल कोरिलेशन। पार्शियल कोरिलेशन, ठीक है। सबसे पहले सिंपल कोरिलेशन की बात करते हैं। देखिए हमारे सिलेबस में हमें यही पढ़ना है, सिंपल कोरिलेशन पढ़ना है। सिंपल कोरिलेशन का मतलब ये हो गया कि अगर हम दो वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन की बात करते हैं तो उसको हम सिंपल कोरिलेशन कहते हैं। व्हेन वी आर टॉकिंग कोरिलेशन बिटवीन या रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स ओनली टू वेरिएबल्स एक्स या वाई, एक्स और वाई, ओनली दो वेरिएबल के बीच में बात करें तो उसको हम सिंपल कोरिलेशन कहेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने बात किया था कि अगर एक ग्रोइंग हेल्दी चाइल्ड है तो उसका अगर एज इंक्रीज होगा है तो उसका वेट भी इंक्रीज होगा। दिस इज कॉल्ड सिंपल कोरिलेशन। हम लोग सिर्फ यहाँ पर दो वेरिएबल्स ले रहे हैं, एक एज ले रहे हैं, एक वेट ले रहे हैं, सिंपली दो वेरिएबल्स यहाँ पर बात कर रहे हैं। मल्टीपल कोरिलेशन की बात करते हैं। मल्टीपल कोरिलेशन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट, व्हेन वी आर टेकिंग मोर देन टू वेरिएबल्स, व्हेन वी आर टेकिंग मोर देन टू वेरिएबल्स देन इट इज कॉल्ड मल्टीपल कोरिलेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसकी बात करें तो यहां पर देखिए तीन वेरिएबल, एक स्पीड है, एक डिस्टेंस, एक टाइम। तो यहां पर क्या है, यहां पर अगर हम डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे और स्पीड हमारी वही रहेगी तो टाइम क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा, टाइम बढ़ता जाएगा। कहीं किसी जगह अगर पहुंचना है हमें, अगर डिस्टेंस हम इंक्रीज करते जाएं तो टाइम बढ़ता जाएगा, अगर हमारी स्पीड सेम है तो यहाँ पर ये तीन वेरिएबल की बात हो गई। अगर इन जनरल हम बात करें, कोई एग्जांपल लें, तो अगर हमें एक अच्छा फसल उगाना है, एक अच्छी फसल उगानी है तो हमें क्या जरूरत पड़ेगी, सीड, बढ़िया सीड हो, जिसका बीज हो वो बढ़िया हो, रेनफॉल अच्छी हो और जो फर्टिलाइजर हो वो बढ़िया पड़े। तो यहाँ पर तीन वेरिएबल क्या क्या हो गए, एक तो बीज बढ़िया होनी चाहिए, उसकी जो सीड हो वो बढ़िया हो, रेनफॉल अच्छी हो और फर्टिलाइजर बढ़िया हो। तो यहाँ पर तीन वेरिएबल की बात हो गई, मोर देन टू वेरिएबल्स की बात हो रही है, इसलिए इसे मल्टीपल कोरिलेशन कहेंगे। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, इसे हमें नहीं पढ़ना है। थर्ड बात करते हैं पार्शियल कोरिलेशन की। देखिए पार्शियल कोरिलेशन भी मल्टीपल कोरिलेशन का ही एक पार्ट है। बस पार्शियल कोरिलेशन में हम क्या करते हैं कि अगर मोर देन टू वेरिएबल्स हैं तो किसी एक वेरिएबल को हम अगर कांस्टेंट कर दें तो हम किसी एक वेरिएबल को कांस्टेंट करके अगर हम बाकी वेरिएबल्स के बारे में बात करें तो इसको हम पार्शियल कोरिलेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हम डिस्टेंस को फिक्स कर दें, 15 किलोमीटर है और 50 किलोमीटर और 60 किलोमीटर, एक फिक्स वैल्यू कर दें डिस्टेंस को, तो स्पीड और टाइम में क्या चेंजेस आएगा, स्पीड जैसे से बढ़ेगी टाइम कम होगा, टाइम जैसे से बढ़ेगा स्पीड कम होगी। दोनों के बीच में रिलेशन कैसा होगा, इस तरह से कुछ रिलेशन होगा। ठीक है, तो ये हो गया पार्शियल कोरिलेशन। यहां पर हम पार्शियल कोरिलेशन में कुछ नहीं करते, एक वैल्यू को किसी एक वेरिएबल को हम फिक्स कर देते हैं, उसकी वैल्यू को फिक्स कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम किसान के बारे में, एक फार्मर के बारे में बात करें तो अगर हम बात करें कि उसके पास सीड बढ़िया होनी चाहिए, रेनफॉल अच्छा हो और फर्टिलाइजर वो बढ़िया यूज करे तो फसल अच्छी होगी। ठीक है,
जो क्रॉप होगी वो फसल अच्छी होगी। तो अगर हम यहाँ पर किसी एक वैल्यू को कांस्टेंट कर दें, फर्टिलाइजर को अगर हम कांस्टेंट कर दें, फिक्स कर दें कि इतना ही बोरी हम फर्टिलाइजर यूज करेंगे, तो यहाँ पर दो वेरिएबल्स हमारे यहाँ पर इंपॉर्टेंस रखेंगे। वो क्या है, सीड और रेनफॉल। यहाँ पर इंपॉर्टेंस है, एक वैल्यू को हमने कांस्टेंट कर दिया, फिक्स कर दिया, दैट इज कॉल्ड पार्शियल कोरिलेशन। ओके, थैंक यू। तो आगे बात करते हैं मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग कोरिलेशन। यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कोरिलेशन। तो आपके सिलेबस में 3 मेथड दिया हुआ है। पहला है ग्राफिकल मेथड। एक्चुअली 2 मेथड यहां पर है, ग्राफिकल और मैथमेटिकल। मेथड, ग्राफिकल मेथड में जो मेथड आता है वो है स्कैटर डायग्राम मेथड। स्कैटर डायग्राम और डोटोग्राम मेथड। और मैथमेटिकल मेथड में जो 2 इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं वो क्या है, कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, सेकंड है बी जो है वो है स्पीयरमैन रैंक्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो ये जो पॉइंट है इसका आप लोगों को जो भी मटेरियल है वो ग्रुप में भेज दिया जाएगा, और ये दोनों पॉइंट्स मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा वीडियोस बना करके। ठीक है, ओके, थैंक यू।